2013 के विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाताओं को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार मिला है। मतदाताओं को यदि अपने क्षेत्र का कोई उम्मीदवार पसंद नहीं हो तो वह अपना मत कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है पर देकर अपनी राय व्यक्त कर सकता है। इस अधिकार को लेकर ईएमएस टीवी ने मतदाताओं के विभिन्न समूहों से बात की। उसमें लगभग 30% मतदाताओं को इस अधिकार के बारे में ये जानकारी है। युवाओं में भी मतदान को लेकर जागृति है, लेकिन उनमें से 50% से अधिक मतदाताओं को राइट टू रिजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। मतदाताओं द्वारा राइट टू रिजेक्ट नोटा को लेकर सबसे बड़ी उत्सुकता यह थी कि राजनीतिक दल अच्छे उम्मीदवारों को टिकट नहीं देते हैं। इसके लिए अधिकार बहुत अच्छा है। मतदाताओं ने कहा कि यदि राइट टू रिजेक्ट में ज्यादा वोट पड़ते हैं तो फिर से चुनाव होना चाहिए। कुछ मतदाताओं ने कहा कि राजनीतिक दल जाति विशेष के उम्मीदवार को टिकट देते हैं, इसलिए नोटा अच्छा है। मतदाताओं के बीच नोटा को लेकर सजगता है। अधिकांश मतदाताओं का कहना था कि यदि नोटा को ज्यादा वोट मिलते हैं तो चुनाव पुनः कराए जाने चाहिए। मतदाताओं का यह भी कहना था कि इससे ईमानदार और अच्छी छवि वाले उम्मीदवार चुनाव मैदान में आएंगे। यह अच्छी शुरुआत है। सर, मेरे हिसाब से मतदान तो करना पड़ेगा, लेकिन जब कैंडिडेट सही मिलेगा ही नहीं अपन को तो फिर राइट टू रिजेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने ये जो नोटा जो निकाला है बहुत सही निकाला है। हम अपने नापसंदीदा और जो कैंडिडेट है हम उसके लिए नोटा का यूज कर सकते हैं। कि अगर बाई चांस है कि अगर हमारा काम नहीं होता, जैसे पब्लिक ये चाहती है कि भाई कांग्रेस ने नहीं किया है, बीजेपी ने हमारा काम नहीं किया या हम इस व्यक्ति को नहीं चाहते हैं, तो उसमें अगर रहना कहना वैसा है तो उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा। अपने मत का प्रयोग जब हम करते हैं, हम जब जिता के लेके आते हैं तो हम उससे उम्मीद भी रखते हैं ना कि सामने वाला हमने इसको व्यक्ति को जिताया है तो ये हमारा वो करेगा काम। देखिए, इसके बारे में तो ज्यादा अपने को जानकारी है नहीं कि क्या आपने बताया सुप्रीम कोर्ट का है क्या नहीं है। कोई गाइडलाइन अपने पास तो है नहीं, क्योंकि एक आम जनता है वो तो ये जानती है कि एक प्रत्याशी खड़ा हुआ उसको वोट डालना है, और नाटो का बटन दबाने का तो कोई उपयोग ज्यादा समझ में आता नहीं है। हाँ, बस इतना पता है कि बटन आई, वो नहीं जो वोट नहीं करना चाहता है किसी को भी तो उसके लिए वो बटन आई है। वोट ना करना अच्छा है या फिर राइट टू रिजेक्ट बटन का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा है? जिसको ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो वो गलत ना करे, उससे अच्छा तो वो रिजेक्ट कर दे, वो ज़्यादा बेटर है। शासन ने इस बार ये सुविधा दी है मतदाताओं को कि यदि कोई उम्मीदवार ऐसा है जिस उम्मीदवार को आप पसंद नहीं करते तो आप राइट टू रिजेक्ट का बटन भी दबा सकते हैं। इसका कुछ खास फायदा नहीं मेरे साथ। क्या आपको लगता है यदि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ने नॉन ऑफ दीस का प्रयोग करा तो दोबारा मतदान होने के चांसेस हो सकते हैं? ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से, इसलिए लोग शायद इस्तेमाल नहीं करते। कहीं कहीं होगा, सब एक आध जगह पूरी जगह काउंटिंग होगी तो एक आध जगह ऐसा होगा, बाकी ज़्यादा जगह नहीं होगा मेरे ख्याल से। ब्यूरो रिपोर्ट ईएमएस टीवी न्यूज़ भोपाल।